नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मैं सेजल आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। नगर थाना क्षेत्र के नई बाजार में दिन दहाड़े अपराधियों ने रिटायर्ड शिक्षिका से छीने 60,000 रुपए। नगर निगम कर्मचारी के हड़ताल में शामिल हुए सफाई कर्मचारी, शहर की स्थिति हुई नारकीय। शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर पूरी रीति रिवाज के साथ भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की गई। जिले में 5 बच्चों में मिला हेड फुट माउथ बीमारी, स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट। तो ये थी आज की मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। नगर थाना क्षेत्र के नई बाजार में बाइक सवार अपराधियों ने बैंक से पैसे निकालकर आ रही शिक्षिका से 60,000 रुपए छीनकर फरार हो गए। नगर थाना क्षेत्र के नई बाजार में दिन दहाड़े बाइक सवार 2 लुटेरों ने पुलिस की कार्रवाई को चुनौती देते हुए अति व्यस्त नई बाजार में बैंक से रुपए लेकर निकल रही महिला को निशाना बनाते हुए 60,000 की छिनताई कर मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं घटना के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। घटना नगर थाना क्षेत्र नई बाजार की अली मिर्जा रोड की बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। घटना को लेकर पीड़िता जूही मिर्जा ने बताया कि SBI बैंक की शाखा से नकद लेकर घर लौट रही थी। तभी बाइक सवार 2 लुटेरों ने इस वारदात को अंजाम दिया और मौके पर से फरार हो गई। घटना को लेकर स्थानीय लोगों में पुलिस के खिलाफ नाराजगी व्याप्त है और बताया कि अगर पुलिस की चौकसी होती तो यह घटना नहीं हो पाती। पैसा निकाल कर 50,000 रुपीज, पता नहीं हमको कोई देखा क्या किया। मेरा जैसे हम इस एरिया में आए, दो जन था, वो बाइक में था और एकदम आराम से मेरा ये छीन लिया और मेरा दुपट्टा गिरा दिया और सीधा भागा। अब तो हम नहीं देख सकते थे वो किधर गया। वो तो इतना लंबा रास्ता था ना, हम एकदम शॉक्ड हो गए। आदमी 2 मिनट के लिए शॉक्ड हो गया। बस हमने देखा वो लड़का, वो थोड़ा उसका कलर डार्क था और वो एक ब्लैक टी-शर्ट पाइपिंग वाला पहना हुआ था और बैग था, बैग में और पर्स था, मेरे पर्स में था, मेरा डॉक्यूमेंट्स था, मेरा पैन कार्ड था, मेरा आधार कार्ड था, मेरा SBI का पासबुक और चेकबुक था और मेरा चेकबुक बैंक ऑफ बड़ौदा का हाँ बैंक ऑफ बड़ौदा का ATM था। ये पैसा आपने कहाँ से निकाला था? SBI से। SBI से। और घर हाँ पक्की सराय से। चार्ज में लगा दी। क्या करते हैं आप? मोबाइल चार्ज में? हम अभी हाउस वाइफ है, थे पहले टीचर, अभी हाउस वाइफ है। क्या नाम हुआ आपका? रूही बेगम। जो लोग लूटने आए थे वो लोग बाइक से थे? बाइक से थे दो लोग थे। हाँ, किधर से आए थे वो लोग? किधर से आ रहे थे? उधर से आके लेता गया। घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची नगर थाने की पुलिस मामले की जांच में जुटी है। CCTV के फुटेज को लेकर देखकर जांच किया जा रहा है। इस मामले की जांच की जा रही है। पीड़िता के द्वारा लूट की जानकारी दी गई है। क्या सूचना मिला है आपको? सूचना मिला कि पैसा यहाँ से एक आदमी को छीन लिया गया है, मोटरसाइकिल वाला। उसी पर हम लोग आए हैं। कितनी की लूट की जानकारी आपको दी गई है? वो तो बता रहे हैं 50,000 की। अब 1 लाख बता रहे हैं। नहीं, 50,000 हमको तो बताए। आगे अब इसमें क्या कार्रवाई किया जाएगा? अब आगे जो प्रोसेस है वो होगा और क्या होगा। नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा किए गए हड़ताल में निगम सफाई कर्मी भी कार्य बहिष्कार कर हड़ताल में शामिल हो गए। शहर की सफाई व्यवस्था चरमराई। मुजफ्फरपुर नगर निगम कामगार यूनियन के बैनर तले सफाई कर्मी बुधवार से हड़ताल पर है। वहीं नगर निगम के कर्मचारियों की हड़ताल का आज 4था दिन है। सफाई कर्मियों के हड़ताल पर जाने से पूरा शहर में सफाई का चक्का जाम हो चुका है और हर तरफ गंदगी पसरी हुई है। वहीं सफाई कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर पुरानी गुदरी बहलखाना से जुलूस निकालकर विभिन्न मार्ग होते हुए सरैयागंज टावर पर पहुंची, जहां कामगार यूनियन के जिलाध्यक्ष अशोक राय ने बताया कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती है तो सभी निगम कर्मी गुरुवार से शहर टिपर भी नहीं निकालेंगे। उनका कहना है कि बार बार सरकार हमें आश्वासन देती है लेकिन हमारी मांगें पूरी नहीं होती है। नगर आयुक्त के तरफ से हड़तालियों पर कार्यवाही करने की धमकी दी जा रही है। इससे नगर निगम के कर्मचारी डरने वाले नहीं हैं। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक हम हड़ताल जारी रखेंगे। बिहार राज्य स्तरीय जो हड़ताल पर 4था दिन हुआ, लेकिन आज से हम लोग पूर्ण रूप से मुजफ्फरपुर नगर निगम
कर्मचारी सफाई व्यवस्था वगैरह टोटल ठप करके गए हैं, जो कि बहुत अच्छा हमारा हड़ताल सक्सेस हुआ है। और कल से हम लोग चंदवारा पानी कल से एक भी गाड़ी नहीं खोलने देंगे। उसके बाद बालखाना आएंगे, बालखाना के बाद में हम लोग कल्याणी वगैरह फिर जुलूस निकालेंगे और जनता से भी अपील करेंगे कि जनता भी हम लोगों का सहयोग करे और सरकार तक हम लोगों का मैसेज। मांग हमारे 11 सूत्री है, इसमें मुख्य मांग है संविदा कर्मी को हमारा 18,000 से 21,000 मानदेय करने के लिए, अस्थाई करने के लिए, और अस्थाई कर्मी के लिए 7वां वेतनमान, एरियर वगैरह का भुगतान। उसके बाद में जो हमारा पोस्ट समाप्त कर दिया है सरकार, उसको पुनः बहाल करने के लिए। हाल के चौथे दिन आज हम लोग बहालखाना में वर्कशॉप में तालाबंद किया, वहाँ बैनर लगाए, वहाँ से जुलूस निकाले। जुलूस शहर के मुख्य मार्ग पुरानी बाजार नाका होते हुए टावर चौक गए, जवाहरलाल रोड होते हुए टावर चौक पर हम सभा को समाप्त किए। कल मेरा प्रोग्राम है पानी कल चौक चंदवारा, सुबह 7 बजे से 5 बजे कर्मचारी जुटेंगे। एक भी वहाँ से एनजीओ का ट्रैक्टर या ये सब नहीं निकलने देना है सफाई के लिए। हड़ताल हुआ है तो डट कर होगा, चाहे इसके लिए प्रशासन को जो कदम उठाना हो उसके लिए कर्मचारी तैयार है। सफाई कार्य भी आज से बंद है। सफाई कार्य पूरा शहर का चक्का जाम है, कहीं न कचरा उठा न कुछ। तेल कटा है अगर एनजीओ का तो वो तेल का खेल किया है, लेकर के गाड़ी लगा दिया है, तेल का बंदरबाटी लोग कर लेगा साल में। गांव से लेकर शहर तक गणेश चतुर्थी को लेकर पंडालों में भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की गई। गणेश चतुर्थी के अवसर पर बुधवार को गांव से लेकर शहर तक गणपति की पूजा हर्षोल्लास के साथ की गई। शहर में भी कई जगह पंडाल लगाकर वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ गणपति की प्रतिमा को स्थापित कर पूजा अर्चना की गई। इस दौरान श्रद्धालुओं के द्वारा गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया के लगाए गए नारों से पूरा पंडाल भक्तिमय हो गया। इस दौरान भक्तों ने पूरी आस्था और श्रद्धा से भगवान गणपति की पूजा अर्चना की। शहर की प्रमुख सराफा मंडी सुनार पट्टी में नवयुवक महाराज श्री एवं स्वर्णकार संघ की ओर से इस बार 39वें साल भी पूजा का आयोजन हुआ। शहर के गोला रोड, पंकज मार्केट, नवयुवक समिति सहित कई चौक चौराहों पर भगवान गणेश की पूजा की जा रही है। चालू है पूरे, मतलब सब बांधो जितने भी है, सुनार संघ के हो गए, सराफा संघ के हो गए, पूरे सहयोग बहुत अच्छे से सहयोग कर रहा है सब। मतलब सबको अच्छे, मतलब 2 साल बंद था, उसके चलते इस साल बहुत अच्छा लग रहा है, सबको अच्छा महसूस हो रहा है। कितना उत्साह है पूजा को लेकर? मतलब बहुत सब कोई बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। क्या मांगा है गणपति से? मांगा है बस ये है, सो मंदिर हट जाए, बढ़िया से सबका व्यवसाय चल जाए, यही है मांगना है बाबा से। मराठी पद्धति से पहले तो स्थापना हुआ, उसके बाद में आरती हुआ, रात में भी आरती होगी 9 बजे। कितना उत्साह है इस वक्त पूजा को लेकर? 2 साल से बंद था, इसलिए इस बार बंद पूजा नहीं था, लेकिन पूजा तो चालू था, छोटा में था। इस बार थोड़ा सा बाहर ये गणेश पूजा हो गया 39वां चल रहा है। कितने दिनों तक रहेगा ये? 7 दिन तक रहेगा, 7 दिन तक। क्या मांगा इस वक्त भगवान से क्या मांगेंगे, सब कुछ तो उन्हीं से कृपा से हो रहा है। कोरोना भाग गया, मार्केट मतलब बढ़िया व्यवसाय चल रहा है, और क्या है, सब यही भगवान से बढ़िया है, चल रहा है सब चीज। सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण के लिए स्वास्थ्य विभाग की केंद्रीय टीम पहुंची। स्वास्थ्य कर्मियों में कई घंटों तक अफरा तफरी मची रही। सदर अस्पताल में बुधवार को स्वास्थ्य विभाग की केंद्रीय टीम औचक निरीक्षण को पहुंची। इस दौरान सदर अस्पताल के कर्मचारियों के बीच हड़कंप मचा रहा। केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सदर अस्पताल परिसर स्थित रीजनल स्टोर सेंटर का निरीक्षण किया गया। साथ ही वैक्सीन की बेहतर तरीके से रख रखाव को लेकर जानकारी भी ली गई। इसके साथ ही अन्य जिले जहां जहां से वैक्सीन को भेजा जाता है, जिसमें सीतामढ़ी और वैशाली और शिवहर जिला को भेजी गई वैक्सीन की जानकारी लिया और वहां पर मौजूद कर्मी से पूछताछ की और जानकारी जुटाई। निरीक्षण के दौरान सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश चंद्र शर्मा, जिला प्रतिशत पदाधिकारी डॉक्टर अजय कुमार पांडे सहित कई स्टाफ और स्वास्थ्य विभाग के लोग मौजूद रहे। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश शर्मा ने बताया, केंद्रीय टीम के द्वारा सदर अस्पताल स्थित रीजनल वैक्सीन सेंटर सेंट्रल स्टॉक का निरीक्षण किया गया है और यहां पर अभी तक की जानकारी में सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त पाई गई हैं।
विभिन्न जिलों को भेजी जाने वाली दवाओं की खेप सहित फाइलों को खंगाला गया। अभी तक की रिपोर्ट बेहतर बताई गई है। अभी कुछ नहीं है, वैक्सीन का यहाँ रीजनल वैक्सीन स्टोर है और डिस्ट्रिक्ट वैक्सीन स्टोर है, दोनों है मेरे यहाँ। रीजनल वैक्सीन स्टोर में 4 जिले का यहाँ वैक्सीन रहता है और डिस्ट्रिक्ट वाले में केवल मुजफ्फरपुर का रहता है। उसी का रख रखाव, मेंटेनेंस, कहाँ से क्या आया, कैसे गया, उसी को देखने के लिए भारत सरकार से लोग हैं, मॉनिटर बोलते हैं वैक्सीन के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए कि सप्लाई चेन है दिल्ली से लेकर के यहाँ तक में सब ठीक ठाक है ना, उसी के मायना के लिए। कुछ निर्देश वगैरह भी दिए गए हैं? अभी तो वो कर रहे हैं लोग, अभी तो करने के बाद तो उसके बाद क्या सर उसमें पता चला? अभी तो देख ही रहे हैं, अभी देख ही रहे हैं। दादरपुर स्थित विजयलक्ष्मी कॉम्प्लेक्स में आर्या इंटरप्राइजेस का भव्य उद्घाटन फीता काटकर मंत्री मदन सहनी ने किया। शहर के दादरपुर के पास विजयलक्ष्मी कॉम्प्लेक्स में बुधवार को आर्या इंटरप्राइजेस का उद्घाटन बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के मंत्री मदन सहनी ने फीता काटकर किया। प्रोपराइटर पिंकी शहनी ने बताया कि हम लोगों ने आज यहां पर मेंटेनेंस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के MTS 140 GPS ट्रैकर का डिस्ट्रीब्यूशनशिप लिया है और जल्द ही इसकी एक और शाखा छपरा में खुलने जा रही है। वहीं श्याम नारायण ने बताया कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से एक अधिसूचना जारी की गई थी, जिसके अनुसार बिहार राज्य के सभी व्यावसायिक वाहनों में AIS 140 के वोल्ट डिवाइस एवं इमरजेंसी बटन 1 सितंबर से लगाना अनिवार्य कर दिया गया है और बिहार में सिर्फ 6 कंपनियों को मान्यता दी गई है, जिसमें से एक कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशनशिप हमने लिया है और लोगों से अपील करते हैं कि एक बार बस सेवा का मौका ज़रूर। जी, अभी बिहार सरकार के द्वारा जो हम लोग का पूरे बिहार में अभी जो चल रहा है, जो सभी जितने भी व्हीकल्स है इसमें डिवाइस लगाने का प्रोसेस, जिसके तहत जो है हम लोग यहाँ आप देख सकते हैं मेडिटेशन जो कंपनी है इनके आर्या एंटरप्राइजेस के तरफ से मैं जो लीडर इसमें बनी हूँ डिस्ट्रीब्यूटरशिप में। और अभी तक हमारी कंपनी जो है यहाँ पूरे छपरा में और साथ में मुजफ्फरपुर में हम लोग पूरे व्हीकल्स में ये लगाने का काम करेंगे, जो कि कॉमर्शियल व्हीकल्स में अभी बिल्कुल हो गया है ये निर्धारित कि आप लोगों को लगाना ही पड़ेगा। और उसके बाद जो भी निजी आप लोगों का व्हीकल्स है उसमें भी आप लोग अपनी स्वेच्छा से लगा सकते हैं। और आज हमारा ये ओपनिंग हुआ है मुजफ्फरपुर में। श्याम जी हैं, इनकी सहनी जी का ये GPS डिवाइस का आर्या इंटरप्राइजेस करके उन्होंने मुजफ्फरपुर में खोला है। आज उद्घाटन कार्यक्रम में हम लोग को आने का अवसर मिला, जो हम लोग से जुड़े हुए हैं बहुत दिन से, और इनका इस काम के अलावा इनका सामाजिक सरोकार भी रहा है। तो आज ये वैसे भी तो GPS सिस्टम तो अब तो कॉमन हो गया है और इसकी आवश्यकता लगभग सभी जगह पर पड़ती है। निजी वाहन से लेकर के सरकारी वाहन तक सभी जगह इस्तेमाल होते हैं। और जो ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है, चाहे वो फूड डिपार्टमेंट का हो, FCI में हो या SFC में हो, सभी जगह लगभग 9000 से ज़्यादा गाड़ी में तो GPS सिस्टम उसमें लगा हुआ है। आजकल जो भी डिलीवरी करने वाली कंपनी है, चाहे कैब है, सभी जगह इसका आवश्यकता है और सभी जगह इसका इस्तेमाल होता है। इसलिए इसकी अभी ज़रूरत भी है और ये एक इस तरह से समझिए कि बहुत ही सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी अच्छा माना गया है। और सरकार के द्वारा भी इस पर निर्णय लिया गया है कि सभी गाड़ी में इसको लगाना है। और इसमें तो एक और सिस्टम दिया गया है कि कोई अगर यात्री को किसी तरह का कठिनाई होता है तो उसमें एक बटन भी दिया गया है सिस्टम, कि उसको अगर दबाने से जो उसका कंट्रोलिंग सिस्टम है और जो एक कहीं पर भी इसका कंट्रोल करने का मॉनिटरिंग सिस्टम को डेवलप करेगा तो वहाँ इसका खबर जाएगा और इसका मैसेज जाने के बाद उसको ट्रैक करके उस पर जो है दुर्घटना को भी रोका जा सकता है, घटना को भी रोका जा सकता है। तो निश्चित रूप से यह आज के समय में बहुत ही उपयोगी है और इसका लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। जिसके तहत जो भी कमर्शियल व्हीकल्स हैं, जो कि 2018 तक लॉन्च हुआ है गाड़ी, उस गाड़ी में और 15 साल के बीच का जो गाड़ी है उसमें जो VLTD डिवाइस है, जो कि आप अभी देख सकते हैं
ये मेंटेशन कंपनी का, मेंटेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का ये डिवाइस है, जिसके साथ एक इमरजेंसी बटन है, जो कि सरकार एक बहुत ही अच्छी पहल निकाली है, जिससे कि सिक्योरिटी पर्पज से भी इसको लॉन्च किया गया है। और ये नितिन गडकरी जी का लॉन्च किया गया है और उनका उद्देश्य है कि बच्चियों को, महिलाओं को भी सुरक्षा प्रदान किया जाए। इसके लिए स्कूल बस में या कमर्शियल व्हीकल जितने भी हैं, बस, ट्रक से लेकर कैब, टैक्सी, जो कि आप इसमें फ़ोटो में भी देख सकते हैं और बाहर भी बैनर लगा हुआ है, उसमें भी देख सकते हैं कि कमर्शियल व्हीकल के लिए ये अनिवार्य है और 1 सितंबर से गवर्नमेंट इसको लागू कर रही है। और जो ये सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कंपनियां हैं, जैसे बिहार में अभी तक मात्र 6 कंपनियों को अप्रूवल मिला है, उस 6 कंपनी का ही डिवाइस जो है कोई भी कमर्शियल व्हीकल में मान्य होगा। अन्यथा दूसरा पहले जो GPS चलता था वो कोई मान्य नहीं है। इसलिए अभी जो भी भाई बंधु कमर्शियल गाड़ी चलाते हैं उनके लिए ध्यान देने वाली आवश्यक चीज़ है कि ये डिवाइस लगाएं और इससे काफ़ी फ़ायदेमंद चीज़ है। जैसे सिक्योरिटी से हुआ, स्पीड लिमिट हुआ, या कहीं भी गाड़ी जाती है तो लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं, कहीं अनलीगल कोई गाड़ी नहीं ले जा सकता है। इसके तहत इसको सरकार जो है अपने स्तर पे भी मॉनिटर करेगी। इसका जो कंट्रोल रूम होगा पटना में होगा और जैसे ही इमरजेंसी बटन दबाया जाएगा तो इमरजेंसी बटन दबाने के बाद पटना कंट्रोल रूम में एक अलर्ट बटन है जो कि वहाँ पे अलर्ट करेगा और तब जाके वहाँ से लोकल प्रशासन को वहाँ सूचना दिया जाएगा और तत्काल पुलिस कार्रवाई करेगी और जो भी अपने जोखिम होने वाला है या जो भी खतरा होने वाला है उसको जल्द से जल्द टाला जा सकता है। इसलिए ये कंपनी जो है ये अभी आपका दादर पुलिस लाइन चौक मुजफ्फरपुर में, मुजफ्फरपुर का डिस्ट्रीब्यूटर का जो ये ऑफिस है ये आर्या इंटरप्राइजेज का ऑफिस है और बहुत जल्द ही छपरा में भी आर्या इंटरप्राइजेज का ऑफिस खुलने जा रहा है। सरायगंज टावर चौक पर अंकिता हत्याकांड के विरोध में संत रविदास महासंघ के सदस्यों ने झारखंड सरकार का पुतला दहन किया। संत रविदास महासंघ के बैनर तले बुधवार को सरायगंज टावर पर झारखंड सरकार का पुतला दहन किया गया। झारखंड के दुमका में हुई आतंकी हत्याकांड के विरोध ये पुतला दहन कार्यक्रम किया गया है। मौके पर प्रदेश महासचिव जयमंगल राम ने कहा कि एक लड़की को जिंदा पेट्रोल छिड़क कर आग लगा देना और अपराधी का मुस्कुराना यह प्रदर्शित करता है कि ऐसे खतरनाक अपराधी के अंदर प्रशासन का डर नहीं है और ना ही उसके अंदर इस बात का पछतावा है कि उसने इतनी बड़ी गलती की है। इसलिए महासंघ सरकार से यह मांग करती है कि ऐसे अपराधी को 100 दिनों के भीतर फांसी दे दी जाए, जिससे दूसरा कोई ऐसी घटना को अंजाम देने से पहले 100 बार नहीं 1000 बार सोचे और सोचकर उसका रूह कांप जाए। आज सरियागंज टावर पर झारखंड सरकार की में जो एक छात्री का जिनका नाम अंकिता कुमारी है, जो मुस्लिम हत्यारे जो उनका पेट्रोल छिड़क कर हत्या की गई है, उनको विरोध में झारखंड सरकार का पुतला फूके हैं और झारखंड सरकार से मैं इस्तीफा का मांग करता हूं और जिस हत्यारे हैं उनको अविलंब फांसी के सजा दें और उन अंकिता को हत्यारों को फांसी देते हुए उनको एक सदस्य को नौकरी देने का काम करे और 50 लाख मुआवजा देने का काम करे। हम लोग मुजफ्फरपुर में झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के पुतला दहन किए हैं। चूँकि बच्ची जो थी छत्राबाद उसको जिंदा जलाने के सरकार काम किया है और वो हत्यारा को पकड़ के फांसी अगर नहीं देता है तो रविदास महासंघ इसके लिए अभी चुनौती दिया है, कड़ा से कड़ा कदम उठावेगा और घर में बैठ करके हम लोग नहीं रहेंगे। इसीलिए मैं सरकार के भी चेतावनी देता हूँ कि झारखंड सरकार अगर उस फांसी को उस व्यक्ति को फांसी नहीं देगा तो फिर हम लोग कदम से कड़ा कदम उठावेंगे और सरकार को पूरे बिहार में झारखंड को हम विरोध करेंगे, शिबू सोरेन के विरोध करेंगे। नगर थाना क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग छात्रा से कोलकाता में दुष्कर्म किया गया। छात्रा ने न्याय की गुहार लगाई। शहर के टाउन थाना क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग छात्रा से कोलकाता में रेप करने का मामला सामने आया है। उसे आरोपी मोहम्मद नौशाद ने कोल्ड ड्रिंक में नशा मिलाकर पिलाया, फिर उसके साथ कई बार रेप किया। वह अर्धबेहोशी की हालत में विरोध करती तो चुप करा देता था।
होश आने पर भी उसके साथ गलत काम किया। 23 अगस्त से लेकर 27 अगस्त तक कोलकाता में उसके साथ रेप करता रहा। छात्रा ने वहां से किसी तरह अपने परिचित को कॉल किया और वे लोग उसे लेकर मुजफ्फरपुर आए। पीड़िता के बयान पर दरभंगा के सिमरी बस्तवाड़ा के रहने वाले मोहम्मद नौशाद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया है। इसमें पीड़िता ने अपने फुफेरे भाई नौशाद को भी आरोपी बनाया है। दोनों की उम्र 25 साल के करीब है। टाउन थाना की पुलिस दोनों आरोपियों की तलाश में जुट गई है। पीड़िता ने बताया कि उसके फुफेरे भाई ने उसकी पहचान नौशाद से करवाई थी। उसका मोबाइल नंबर भी दिया था, जिससे दोनों के बीच बातचीत होने लगी। फिर लव अफेयर हुआ, दोनों मिलने जुलने लगे। आरोपी नौशाद वर्तमान में शहर में ही अपने मामा के घर पर रहता था। इस बीच उसने छात्रा को शादी करने का झांसा दिया। 23 अगस्त को उसे लेकर घर से भाग निकला। यहाँ से दोनों कोलकाता पहुंचे। छात्रा ने बताया कि कोलकाता पहुंचने के बाद उसने स्टेशन से अपने एक रिश्तेदार को कॉल किया, लेकिन उसने कॉल नहीं उठाया। फिर उसे लेकर एक घर पर गया। वह नहीं जानती थी कि किसका घर था। वहां फ्रेश होने के बाद नौशाद कोल्ड ड्रिंक्स और नाश्ते का कुछ सामान लेकर आया। कोल्ड ड्रिंक्स पीने के साथ छात्रा को अजीब महसूस होने लगा। फिर वह अर्धबेहोशी की हालत में चली गई। इस दौरान नौशाद ने उसके साथ गंदा काम किया। ये मेरे साथ गलत हुआ है। मेरा फुफेरा भाई मेरे साथ ऐसा किया है। फुफेरा भाई हर चीज़ किया है। मेरे को जाने के लिए भी वही बोला था। फुफेरा भाई, उसका भी नाम नौशाद है, वही मेरे को ले गया था। कहाँ ले गया था आपको? कोलकाता ले गया। वहाँ कितना दिन रखा आपको? वहाँ 1 दिन रहे हम लोग। 1 दिन? जी। क्या आपको कुछ मिला के पिला उला भी दिया था? कोल्ड ड्रिंक में क्या मिला दिया था? पता नहीं क्या मिला दिया था। उसके पीने के बाद हम लेटे तो उसके बाद मेरे को नींद आई है। उसके बाद कितने दिन से आप मैंने घर से क्या कैसे आपको ले गया था वो लोग? वो मेरे को कॉल पे मेरे को बोलता था कि चली जाने के लिए। अच्छा, कहाँ से आपको ले गया था बुलाकर? मेरे को मैदान में से, कमरा मोहल्ला मैदान है ना, वहाँ पे से ले गया था। और आप कोल्ड ड्रिंक्स कहाँ पिलाया था आपको? कोलकाता में। कोलकाता में पिलाया था? जी। मैंने आप उसके साथ कोलकाता गई थी? जी, कोलकाता गए थे। अच्छा, और कोल्ड ड्रिंक्स पीने के बाद आपको कुछ पता नहीं क्या हुआ? कुछ भी पता नहीं। आप कैसे फिर यहाँ आई हैं? मेरे को मैंने उसके भाई लोग को कॉल किया, रिक्वेस्ट किया, तो वो लोग भाई लोग आए हैं तो मेरे को ले गए। फिर कोई दबाव वबाव पड़ रहा है क्या आपके ऊपर? जी, अभी सब मेरे को धमकी देता है कि मारने का। धमकी कौन दे रहा है धमकी? वो धोबिया, ये क्या लड़का के मामा भाई लोग। क्या कहते हैं? बोलते हैं कि मार देंगे, अब हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। मैं किस लिए? ये सब जब मेट्रो हो गया ना केस इसका, इसलिए वो बोलते हैं मार देंगे। केस उठाने के लिए कह रहे हैं क्या? जी, केस बोल रहे की करने के लिए। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारे नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, Olympiad for 8th, 9th, 10th, 11th, 12th and target.
अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है। जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें। जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है, तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। ST International School. If you want to give your child a strong foundation, the school of your dream. Play to 10th based on CBSE curriculum. हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल CCTV कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारें। हमारा पता है बांध रोड, शेखपुर, अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। Our contact number is 8757652616 and 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छे तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है, CCTV कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है। सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं आई हैं पढ़ाने के लिए, वो काफ़ी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है।
फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में एक पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीवी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़ें, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम कर देते रहते हैं। अभी मोस्टली ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अब बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। जिले में 5 बच्चों में मिला हैंड फुट माउथ बीमारी, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। जिले में हैंड फुट माउथ के 5 मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है, जिसको लेकर सिविल सर्जन यूसी शर्मा सभी पीएचसी को अलर्ट मोड में रहने को निर्देश दिया है। सभी बच्चे एक ही विद्यालय के हैं। बरमपुरा स्थित शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण शाह की क्लिनिक में 5 बच्चे में जांच के दौरान इस बीमारी का पता चला है। डॉक्टर शाह ने बताया कि सभी पीड़ित बच्चे की तबीयत खराब होने पर उसके परिजन इलाज के लिए क्लिनिक पर लाए थे। उन्होंने बताया कि अब तक यह बीमारी महाराष्ट्र के पुणे और पटना में मिली थी। यह बीमारी छोटे बच्चों में ही पाई जाती है। डॉक्टर शाह ने बताया कि इस बीमारी में हाथ, पैर व मुंह में ही लक्षण आते हैं, इसलिए इसे हैंड, फुट और माउथ डिजीज कहा जाता है। इसमें सबसे ज्यादा मुंह के अंदर लाल लाल छाले बन जाते हैं। 5 साल से छोटे बच्चों में यह बीमारी ज्यादा देखी जाती है। यह माइल्ड वायरल डिजीज है जो कॉक्ससैकियस वायरस से होता है। शहर में हैंड, फुट, माउथ बीमारी का मरीज मिलने के बाद अस्पतालों को भी अलर्ट किया गया है। देखिए, हम लोग अभी तक तो 5 केस देखे हैं, परसों से देख रहे हैं, कल भी देखा। हैंड फुट माउथ डिजीज एक वायरल डिजीज है, संक्रामक रोग है जो खास करके छोटे बच्चों में होता है। और यूजुअली स्कूल गोइंग चिल्ड्रन जो है, जो मतलब कि है, उसको बड़ी तेज़ी से फैलता है। ये वायरल इन्फेक्शन से, कॉक्सकी वायरस से होता है। यूजुअली पेरेंट्स नोटिस करते हैं कि उसके मुंह में छाला हो गया, हाथ पैर में दाने हो गए, चेहरा पर दाना हो गया, बच्चा खा नहीं रहा है, बच्चे को हल्की हल्की बुखार भी है, तो इसे नोटिस करते हैं। तो परसों मैंने पहला केस देखा जो क्लासिकल था हैंड फुट माउथ डिजीज का, और वो एक ही, अभी 5 बच्चे एक ही स्कूल के हैं। तो और चूँकि हम लोग गोपनीयता के नाते ना स्कूल का नाम बताएंगे, ना हम आपको पेरेंट्स के नाम पेरेंट्स का आपको इन्फॉर्म करेंगे, आप उनसे बात कर सकते हैं। और ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है। इसमें मतलब क्या है कि एंटीबायोटिक नहीं देना है, रीएश्योरेंस करना है, आश्वासन देना है कि ये मंकी पॉक्स नहीं है, हैंड फुट माउथ डिजीज है, जैसा कि नाम है हैंड फुट माउथ डिजीज। और ये 5 से 7 दिन में ठीक हो जाता है। प्रॉपर हाइड्रेशन कीजिए, खिलाइए पिलाइए, पैरासीटामोल एसओएस दीजिए, एंटीबायोटिक नहीं दीजिए, आश्वासन दीजिए पेरेंट्स को कि 5 से 7 दिन में ठीक हो जाएगा। और मुंह में अगर अल्सर है तो हम लोग लोकल मतलब कि एंटीसेप्टिक या वो जो लोशन होता है वो उसको यूज़ करने के लिए बोलते हैं। लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है ये प्रॉब्लम खाली यही है कि बड़ी तेज़ी से फैलता है। अभी महाराष्ट्र पूना में हजारों हजार बच्चे इससे संक्रमित है। दिल्ली में, चंडीगढ़ में, पटना में भी हमारे पीडियाट्रिशियंस कलीग लोग कह रहे हैं कि बहुत तेज़ी से फैला है। तो चूँकि इम्यूनिटी नहीं रहती है बच्चों में, जो कहते हैं कि प्रतिरोधक क्षमता नहीं रहती है, तो 5 साल के अराउंड में बच्चे, हालांकि 10 साल से नीचे के रिपोर्टेड हैं, लेकिन यूजुअली 4 साल, 5 साल, 6 साल के बच्चे जो मॉन्टेसरी 1, 2 या लोअर केजी, अपर केजी इस समय पढ़ते हैं, उनमें ये बच्चे सबसे ज़्यादा देखा गया है। टीचर की तरह इसके भी दाग रह जाते हैं? नहीं, इसमें कोई दाग वाग नहीं रहता, इसमें कुछ करना नहीं होता, चूँकि पेनफुल होता है, थोड़ा सा दर्द होता है, उसको थोड़ा सा चिड़चिड़ा बच्चा इसलिए हो जाता है कि मुँह में घाव है, यहाँ पर हाथ यहाँ पर है, चेहरे पर है, पैरों में है, तलवा में है, उसके बाद इसमें हथेली पर है। तो पेरेंट्स को यही बात की हम लोग को कहते हैं कि आप चिंता ना कीजिए, ये वायरल इन्फेक्शंस है, ये अपने आप 5 से 7 दिन में ठीक हो जाएगा। और अभी तक कोई भी हिंदुस्तान में हजार बच्चे संक्रमित हुए हैं, लेकिन कोई बच्चे की डेथ नहीं हुई है। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश चंद्र शर्मा ने बताया कि सदर से लेकर पीएचसी तक डॉक्टरों को अलर्ट कर दिया गया है
कहीं पर भी ऐसी बीमारी के लक्षण मिलते हैं तो इसकी सूचना जिले को दी जाएगी और बच्चे का तुरंत इलाज होगा। स्वास्थ्य विभाग के यहाँ हमारा जो यूनिट है उस यूनिट में जितने भी हैं 16 PSC CSC है और एक यहाँ सदर अस्पताल है और 18वां मेडिकल कॉलेज है। इसमें से कहीं रिपोर्टेड केस यहाँ कहीं नहीं मिला है। वैसे न्यूज़पेपर के द्वारा पता चला है कि किसी प्राइवेट चिकित्सक के यहाँ कोई इस तरह की बीमारी मिली है। इसके बारे में मुझे विशेष जानकारी नहीं है। जैसे ही केस रिपोर्ट होगा यहाँ हमारे सिस्टम में आएगा, उसके जांच पड़ताल होगा, पता चलेगा कि एक्चुअल में बीमारी क्या है, वायरल है, फंगल है या बैक्टीरियल। तब उसके बाद में मैं विशेष बारे में आपको बता पाऊँगा। वैसे जैसे ही कहीं कुछ होता है तो अलर्ट मैं कर दिया हूँ हर एक प्रभारियों को कि आप लोग अलर्ट रहें। इस तरह का अगर कहीं फुट और माउथ वाला बीमारी कहीं मिलता है, कहीं अल्सर मिलता है, मुंह में एक बैक सडन हिस्ट्री का हाथ में होता है तो सूचित करें, तुरंत रिपोर्ट करें। मालीघाट में चापाकल से पानी पीने को लेकर जमकर मारपीट हुई, जिसमें एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। नगर थाना क्षेत्र के मालीघाट में सार्वजनिक चापाकल से पानी पीने को लेकर 2 परिवारों में जमकर मारपीट हो गई, जिसमें एक महिला बुरी तरह घायल हो गई। महिला की कमर और पैर टूट चुकी है। महिला का इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है। परिजनों द्वारा बार बार थाने पर शिकायत करने पर भी कार्यवाही नहीं होता देख बुधवार को महिला एम्बुलेंस से कोर्ट पहुंची। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में महिला ने दीपू महतो, उसकी पत्नी अरविंद महतो और उपेंद्र महतो व उसकी पत्नी को आरोपी बनाते हुए धारा 323, 224, 307, 554 आदि के तहत मुकदमा दर्ज कराया है, जिसकी सुनवाई 8 सितंबर को होगी। अधिवक्ता विवेक सराय ने बताया कि 1 सप्ताह पहले आरोपियों द्वारा महिला के साथ मारपीट कर पैर और कमर तोड़ दिया गया था, जिसका इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है। लगातार थाने पर शिकायत करने के बाद भी जब मुकदमा दर्ज नहीं हुई तो पीड़िता ने कोर्ट का शरण लिया और इलाज की हालत में ही कोर्ट में पहुंचकर मुकदमा दर्ज कराया है। पानी ला के चलेली तो एगो बच्चा के भेज के समाज दे के बुला के दोनों भाई लड़ते मुके करते करते रोड पर पटक देलक। अब बाप बाप चिल्लाए लगली, कभी तोड़ देला हो तो कह कि तू पानी भरे काहे अबै छे, हम औरो तोड़ देबौ। तो बाप के कहलौ, दादा के कहलौ कि हमरा से देह न लगा, हमार बीमारी के देह है, हमार तबियत ठीक न रही। तब हमरा लगते मुके मार के दोनों भाई न को देलक। जो आप पानी भरने गई थी उस चापाकल उनका निजी था कि ना सरकारी कल है बाबा मंदिर के। हम कहली के बोले बाबा हमरा मार ले, ओकर हिसाब तू करियाऊ। तो वो लोग आपको क्यों मारे? तब तो वो लोग आपको क्यों मारे? ये सारा रोज पानी वालू काहे भरे अबै छे त हमर कल खराब रहे नहीं बउआ सब त कहली कि बनवतै ताले भरैले सरकारी कल में पानी। जो लोग मारे उनका नाम क्या है? अरविंद चौहान है, दीपू चौहान। कहाँ का घटना है? ये शिवपुरी गली के मायावती तर के है, भोलावा के मंदिर तर के। आपका नाम क्या हुआ? मेमन देवी। थाने पर गए थे आप? जी 2 बेर गए, कुछ नहीं सुना। तब हम कहे बउआ रे की करे, पहले हमरा देखा दे तब कुछ करिए, न तो हमारा ला के मर जाओ, न सूते में बने न उठे में बने। तो आपका इलाज चल रहा है अभी? जी। कहाँ इलाज करवाई है? करवाए हैं सरकारी में। अभी आज कहाँ आई है? आज कहाँ आई है? आई है जुड़न छपरा। अभी कहाँ आई है आप? हमारे कोर्ट में अदालत के लिए हमको अच्छा करवा दीजिए भैया, आप लोग बहुत गरीब रोइए नहीं माला वाला से कहता है कि से तुमको पक्ष में कोई नहीं रहेगा। बउआ के बीमार अभियान के, उसको बिहार के छोटका बउआ के टट्टी चाप दिया। बेटी के तो भूल जैसे भूलवे करैया, गंदा गंदा गाड़ी मुकैया। आपके पति क्या करते हैं? मेरे पति कुछ नहीं करते, तबीयत खराब रहता है उनको भी। कै गो बच्चा है आपको? 4 गो। 4 गो लड़का है? 3 गो लड़का, 1 लड़की। खाली मारपीट आपके साथ भी हुआ कि लड़के के साथ भी मारपीट हुआ? बाद में बुलावे के नहीं, लोग पंचायती करावे के लगता मजिला बेटा के घगेली चाप देलक। तब कल के मारे के उतना बार ले तोहर मर्जी, तो छोड़ देलक। फिर ओकरा बियाह के नटकी बेटा के लगता दूसरा से बतियात रहे से हमर माय भोलाबा के भक्त रहलक। सोमारिये के दिने ना करे ना ओकरा अच्छा न होती, तो बस ओकरो अयलक 2 फट मार देलक करेजा पड़े। और सब टम कहिए भैया। पंचायत में आपके पक्ष में फैसला नहीं हुआ? ना। मामला यह है कि मेमन देवी ने
आज न्यायालय में उपस्थित होकर केस दायर किया है उपेंद्र महतो की पत्नी पर दीपू महतो की और अरविंद महतो, इन सबों पर मुकदमा दायर किया है 323, 324 धारा 323, 324, 307, 354 भी 506, 34 IPC में। मामला यह है कि माली घाट में भारत माता चौक के पास सार्वजनिक चापाकल है जिस पर पानी भरने के लिए दिनांक 7/8/2022 को संध्या करीब 4 बजे शाम में संध्या 4 बजे मेमन देवी जो है चापाकल पर पानी भरने गई। तो उस मौके पर जो है सभी मुदालेगंज जो है दीपू महतो और दीपू महतो की माँ जो हैं वो लोग मौजूद थे। इन्होंने चापाकल से पानी भरने के लिए उनको मना किया, कहा कि यह चापाकल से तुम पानी नहीं भरोगे। ये बेचारी बोली मेमन देवी कि भाई ऐसा क्यों करते हैं, सार्वजनिक चापाकल है, हम लोग भी तो पानी भर सकते हैं। तो इन पर रोक लगाया और बुरी तरह इनको मारा पीटा। जैसा इन्होंने बताया मेमन देवी ने कि इनको बेलंग भी कर दिया तथा इनके कमर दाहिने पैर के कूल्हा को पैर से मारकर तोड़ दिया, जिसका कि बॉल भी बदलाया गया है। बॉल होता है कमर का, उसको तोड़ दिया गया, जिसको लेकर इन्होंने निजी अस्पताल में इलाज करके वहाँ बॉल बदलवाए। करीबन इनको 1 से 1.5 लाख रुपया खर्च लगा है। वहाँ पे सरकारी चापाकल है मालीघाट भारत माता शिवपुरी कॉलोनी के पास। तो वहाँ पे ये पहली घटना नहीं है मेरी माँ के साथ, ये कई बार की है। और हम हमेशा बोलते गए कि मेरा चापाकल ख़राब है तो हम आएंगे पानी लेने, आपके घर में तो लेने नहीं आते पानी। तो वो दीपू चौहान की जो माँ है वो हमेशा मेरी माँ और बहन से झगड़ा करते थे, जिसकी वजह से कई बार हम माफ़ी मांग के कहते थे कि आपसे ऐसा झगड़ा नहीं कीजिएगा। लेकिन होता था क्या कि जब भी हम लोग जाते थे तब ये वो झगड़ा करने की मूड से। वहाँ पे कचरी पेजवा का दुकान किया हुआ और पान का दुकान है। संडे था 7 तारीख के शाम 4 बजे, हम घर पे नहीं थे। जब मालूम चला कि माँ को तोड़ दिया है, चिल्ला रहा था, हम गए देखें तो माँ वहाँ पे चिल्ला रही है, दर्द से कार रही है। तो दीपू चौहान हमको भी मारा सर। और मेरी माँ को बोला कि तो माँ तारी को जैसे हड्डी तोड़े हैं थोड़ा चक्कू घुसा देंगे। सर वहाँ पे हम सीधा हो गए, अब जो करना होगा सर। मैं वहाँ का मोहल्ला वासी नहीं हूँ, किराएदार हूँ, 27 से 28 साल से वहाँ रह रहा हूँ। लेकिन वहाँ के लोग बोले कि तुम्हें साथ नहीं देंगे, तुम सही भी रहेगा तो तुम्हें साथ नहीं देंगे क्योंकि तुम बाहरी हो। हम मोहल्ला वाला के साथ देंगे, अगर हम गलत भी रहेंगे तो मोहल्ला वाला को साथ देंगे। सरकार द्वारा लागू किए गए मॉडल डिड के फैसले को 1 सितंबर से वापस ले लेगी। सरकार एक बार फिर कातिबों की मांग के आगे झुक गई है। सरकार ने 1 सितंबर से मॉडल डिड लागू करने का फैसला वापस ले लिया है। सरकार के इस फैसले से कातिबों में काफी खुशी है। अब जमीन की रजिस्ट्री में 100% मॉडल डीड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कातिबों द्वारा लिखे गए दस्तावेज के अनुसार ही जमीन की रजिस्ट्री होगी। दस्तावेज नवीन संघ के सचिव रणधीर कुमार ने बताया कि सरकार 1 सितंबर से 100% मॉडल डीड जमीन रजिस्ट्री का नियम बनाया था, जिसका लगातार कातिब विरोध कर रहे थे। मॉडल डीड लागू होने से कई लोग का परिवार उजड़ जाता और कातिब बेरोजगार हो जाते। सरकार ने अपना फैसला वापस लेकर कातिबों को बेरोजगार होने से बचा लिया और सभी के घर परिवार को भी बचा लिया। 100% मॉडल डीड मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पटना, गया और दरभंगा में लागू किया था। उस निर्णय को सरकार वापस कर लिया है। कल से मॉडल डीड नहीं 100% जनरल डीड होगा। हाँ, इस बात का हम लोग के कातिब में लहर है, खुशी है कि मॉडल डीड सरकार अपना वापस ले लिया है। अब मानने का केस नहीं हुआ, अब हाई कोर्ट का निर्णय जो आएगा उसी के आलोक में हम लोग काम करेंगे। निर्णय कब आया है? निर्णय 1-2 दिन में आ जाएगा। ऐसे सरकार चिट्ठी भेज दिया है कि कल से सब मॉडल डीड वापस ले लिया, वो अपना निर्णय वापस ले लिया। इसलिए सभी कातिब में हर्ष उल्लास है, खुशी का माहौल है। नगर थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर मोहल्ले में घरेलू विवाद से तंग आकर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। घरेलू विवाद से तंग आकर एक महिला ने बुधवार को सिकंदरपुर ओपी में आवेदन देकर अपने देवर के खिलाफ शिकायत की है। मामला नगर थाना के सिकंदरपुर का है। महिला चंद्रकांत देवी ने देवर मनोज कुमार और देवरानी किरण सिंह पर आरोप लगाया है कि इन दोनों की तरफ से बार बार घर पर आकर मारपीट की जाती है। 30 अगस्त को दोनों ने घर पर आकर मेरे साथ मारपीट की और गले का सोने का चैन लूट कर ले गए। मेरा पूरा परिवार दहशत में है। दोनों लोगों का घर अलग अलग है, फिर भी मनोज कुमार के द्वारा हम लोगों के साथ गाली गलौज की जाती है। पहले देवर और देवरानी की तरफ से बाहर से ही गाली गलौज की जाती थी।
अब यह दोनों घर में घुसकर मारपीट कर रहे। मेरा देवर मनोज कुमार सिंह और देवरानी किरण सिंह आए दिन हम लोग के साथ मतलब तरह तरह का जानलेवा हमला करती रहती है। कभी दरवाज़ा तोड़ना है, कभी गेट तोड़ना है, कभी लोढ़िया चला के मारती है, कभी वजन करने वाला बटखरे चला के मारती है। इसके पहले 15-20 दिन पहले मेरा एसी के आउटर का पंखा तोड़ दी थी 2 बार, पर हम देखे नहीं थे। पूछे तो बोली कि हम नहीं तोड़े और गाली गलौज करने लगे। हम फिर बनवा लिए उसको चुप। कल क्या हुआ, शाम को 3-3:15 बजे के करीब में वो लगी तोड़ने और हम ऊपर गए। उसी बीच में वो दौड़ के आई, मेरा केस पकड़ के दोनों हस्बैंड वाइफ पटक दिया और वही पूरा बहुत मारपीट लाठी डंडे से किया, जिसमें घुटने में चोट है, यहाँ चोट है, मेरे गले की चेन और कान की कुंडल और चश्मा मेरा सब फाट गया और गले और कान के चेन, गले के चेन और कान का कुंडल सब लेके चला गया। इसकी शिकायत आपने कहीं की है क्या? हाँ, टाउन ओपी में किए हैं, सिकंदरपुर ओपी में। क्या अभी तक कोई इस पर कार्रवाई? अभी तक तो वैसी कोई कार्रवाई नहीं है। सुबह कल रात में तो 11-12 बजे तक उसको बैठाया गया था, 12 बजे छूट कर आया, फिर सुबह में वही गाली गलौज कर रहा। कितने दिनों से हो रहा है और कौन है वो? वो मेरा देवर है। अच्छा, कितने दिनों से हो रहा है ये हमको 8-9 साल से हो रहा है। इससे पहले भी आप शिकायत की थी थाना में? जी नहीं, हम सोचते थे कि मतलब हम जो खोलते ही नहीं थे गेट, लेकिन इत्तेफाक से वही मेरा तोड़ दे रही है पंखे का, एसी का पंखा, इसलिए हमको खोल के ऊपर जाना पड़ा देखने। कभी नल तोड़ दे रही है, कभी मोटर का चाबी बंद कर देती है 11-12 बजे रात में। रात भर ऊपर में ईंटा पत्थर सब गमला और तमला पटक के हम लोग बहुत डिस्टर्ब करते हैं। और हमारी बहू दोनों छोटे बच्चे रहते हैं और हमारे हस्बैंड इधर आए हैं नवंबर में रिटायर करके, जिनकी तबीयत बहुत खराब। पानी टंकी चौक स्थित पार्क में अंचल निरीक्षक की सेवानिवृत्त होने पर निगम कर्मियों ने विदाई समारोह का आयोजन किया। नगर निगम कर्मचारियों के द्वारा बुधवार को खबड़ा पानी टंकी चिल्ड्रंस पार्क में अंचल निरीक्षक राम बिहारी प्रसाद के सेवानिवृत्त होने पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के दौरान निगम कर्मचारियों के द्वारा राम बिहारी प्रसाद को चावल और बुके देकर विदाई दी गई। इस विदाई समारोह में निगम के पूर्ववर्ती सेवानिवृत्त कर्मियों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। कर्म में कार्यक्रम वार्ड पार्षद अभिमन्यु चौहान, राजीव कुमार पिंकू, संतोष महाराज, राकेश कुमार, वार्ड निरीक्षक पंकज कुमार सहित कई निगम कर्मचारी शामिल रहे। हरे राम जी का आज विदाई समारोह था। हम लोग उनको आदर पूर्वक आज अंतिम विदाई दिया है और आशा करते हैं कि वो अच्छे से रहें, लंबी आयु की कामना करते हैं। हम लोग के वार्ड में विगत 20 वर्षों से हमारे साथ उन्होंने कार्य किया है और कार्य उनका काफ़ी सराहनीय रहा है। हम लोग के साथ उनका व्यवहार भी काफ़ी अच्छा रहा और काम के प्रति वो सजग रहे हैं। हम आशा करते हैं कि वो आगे भी हम लोग को सहयोग इसी तरह करते रहें। जय हिंद, जय भारत। आज बिहारी जी का विदाई था, रिटायरमेंट का दिन था। एक तरह से उनके लिए खुशी का दिन था और हम लोग के लिए थोड़ा सा गम है, इसलिए कि उनके जाने के बाद जो कष्ट होगी, खैर वो आगे हम लोग का सहयोग करेंगे, इसी आशा के साथ हम लोग हैं। कार्यकाल कैसा रहा? उनका कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा। जहाँ भी हम लोगों ने जैसे भी कहा, उन्होंने हम लोगों को सहयोग किया। आज की खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। मुझे और मेरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।